इतना तय है कि भारत अंतरिक्ष में बिजनेस का गेम बदलने जा रहा है। हो सकता है कि स्पेस इकोनॉमी के बादशाह एलॉन मस्क को भी भविष्य में भारत से तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़े। आखिर इतना बड़ा खेल कैसे होने जा रहा है, खोलते हैं इसी बिजनेस गेम की फाइल। एक वक्त था जब अंतरिक्ष की दुनिया में सिर्फ कुछ देशों का दबदबा था। अमेरिका, रूस, चीन और भारत, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत और काबिलियत से दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब अंतरिक्ष की कहानी बदल रही है। अब मुकाबला सिर्फ देशों के बीच नहीं, मुकाबला अब कंपनीज के बीच भी है। एक तरफ है एलॉन मस्क की स्पेसएक्स, जिसने रॉकेट लॉन्च को एक नए बिजनेस मॉडल में बदल दिया, और दूसरी तरफ हैदराबाद का एक देसी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस, जिसका सपना है भारत को सिर्फ रॉकेट बनाने वाला देश नहीं बल्कि रॉकेट लॉन्च करने वाला बड़ा ग्लोबल खिलाड़ी बनाना। इस दिशा में स्काई रूट एरोस्पेस एक लंबी छलांग लगाने वाला है। उसका ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार है। एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव वागला स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस में पहुंचकर क्या बता रहे हैं, पहले आपको ये दिखाते हैं। ये इन्फिनिटी कैंपस जो है स्काई रूट एरोस्पेस का बहुत बड़ा है और बहुत नया है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना हुई 2018 में और 2022 में उन्होंने पहला अपना रॉकेट लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से, विक्रम सब ऑर्बिटल लॉन्च। वो लॉन्च बहुत सक्सेसफुल था। तो अंतरिक्ष में एक बार फिर से भारत पताका फहराने के लिए तैयार है। ऐसे में जिज्ञासा इस बात की भी है कि क्या मस्क के अंतरिक्ष साम्राज्य को भारत से चुनौती मिलने वाली है? क्या भारत भी अपना स्पेस एक्स बना सकता है? दरअसल ये सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं, ये भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि पहली बार कोई भारतीय प्राइवेट कंपनी ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए अपना रॉकेट तैयार कर रही है। और इस कंपनी के धारदार दिमागों की औसत उम्र क्या है? अंडर 30, यानी 30 साल से कम। स्काई रूट एरोस्पेस में इस वक्त करीब 1000 एम्प्लॉई हैं और एवरेज एज स्काई रूट में अंडर 30 बताई जाती है। स्काई रूट एरोस्पेस छोटे रॉकेट बनाना चाहता है, बड़े रॉकेट बनाना चाहता है और मनुष्यों को भी अंतरिक्ष में भेजने की मंशा रखता है। तो विक्रम 1 भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट मिशन है, वरना अब तक अंतरिक्ष का मतलब था सरकार, इसरो, सरकारी मिशन। लेकिन 2020 में भारत ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोला और उसके बाद एक नई दौड़ शुरू हुई। ऐसी दौड़ जिसमें स्टार्टअप कह रहे हैं कि हम सिर्फ सैटेलाइट नहीं बनाएंगे, हम उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचाने का रास्ता भी बनाएंगे। और यहीं से निकला है स्काई रूट का सबसे बड़ा आइडिया, स्पेस टैक्सी। यानी जैसे आज आप अपनी कैब या टैक्सी बुक करते हैं घर बैठकर मोबाइल से, ओला, उबर, कुछ इसी तर्ज पर भविष्य में कंपनीज अपना छोटा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए लॉन्च सर्विस बुक कर सकेंगी। इस प्रोजेक्ट को स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ पवन चंदना किस तरह देख रहे हैं, उन्होंने एनडीटीवी के साइंस एडिटर पल्लव वागला से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है। उसका एक छोटा हिस्सा आपको सुनवाते हैं। फर्स्ट टेस्ट लॉन्चर्स में जनरली डमी पेलोड्स ही जाता है, बट इधर रियल साइंटिफिक पेलोड्स भी टेस्ट करने के लिए रॉकेट पे असेंबल किया हुआ है। एंड उस पेलोड्स में है एक सैटेलाइट जो सोलार फिनोमेना को स्टडी करेगी, एंड और एक सैटेलाइट है सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और एक वेरी यूनिक पेलोड है जो रोबोटिक आर्म्स यूज करके स्पेस डेब्री को कैप्चर करने का टेक्नोलॉजी प्रूव करने का एक पेलोड भी। तो ये है अंतरिक्ष में भारतीय इरादों की धमक की झलकी। वैसे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष की जरूरत सिर्फ बड़े देशों को नहीं होगी, छोटे देश, यूनिवर्सिटी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप, सबको छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने होंगे और यहीं से शुरू होगा अरबों डॉलर का बाजार। एलॉन मस्क ने दुनिया को एक बात समझाई कि अंतरिक्ष सिर्फ विज्ञान नहीं, ये एक बिजनेस भी है। स्पेसएक्स ने दिखाया कि निजी कंपनीज भी अंतरिक्ष की ताकत बन सकती हैं और भारत उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। फर्क इतना है कि अमेरिका में स्पेसएक्स को बरसों की शुरुआत और भारी निवेश मिला है। भारत में स्काई रूट जैसी कंपनीज अभी सीमित संसाधनों के बावजूद एक नए रास्ते को बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आगे बढ़ रही हैं।
भारत का इनफैक्ट सबसे बड़ा माइलस्टोन है प्राइवेट सेक्टर रॉकेट डिजाइन करके स्पेस पोर्ट आके और ऑर्बिट को लॉन्च करने वाला माइलस्टोन पहली बार हो रहा है भारत में। एंड इट्स ए प्राउड माइलस्टोन है, भारत के गर्व का माइलस्टोन है भारत के लिए और इंडिया के लिए, क्योंकि पहली बार ये हो रहा है। एंड इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट में बढ़ सकता है और नया टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी, इंडियन टेक्नोलॉजी ग्लोबल कस्टमर को जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा 70 to 80% मार्केट ग्लोबल है, मतलब भारत में बना हुआ रॉकेट ग्लोबल कस्टमर्स को हम लॉन्च सर्विसेज है। सबसे खास बात यह है कि सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। स्काई रूट के मिशन के पीछे 400 से ज्यादा भारतीय सप्लायर और कंपनीज जुड़ी हैं। यानी एक रॉकेट सिर्फ लॉन्च नहीं होता, उसके साथ पूरी इंडस्ट्री उड़ान भरती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग और सैकड़ों छोटे बड़े कारोबार। लेकिन क्या स्काई रूट कल ही स्पेस एक्स को टक्कर दे देगा? शायद नहीं, क्योंकि स्पेस एक्स आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनीज में से एक है। लेकिन हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अमेज़न ने शुरुआत की किताबों से, टेस्ला ने भी शुरुआत एक छोटी इलेक्ट्रिक कार से की और स्पेस एक्स ने शुरुआत कुछ छोटे रॉकेट मिशन से की। भारत के लिए असली सवाल ये नहीं कि क्या स्काई रूट आज मस्क से आगे निकल जाएगा। सवाल ये है कि क्या भारत उस दौड़ में शामिल हो चुका है जहां भविष्य के सबसे बड़े कारोबार अंतरिक्ष में होंगे। क्योंकि आने वाले समय में अंतरिक्ष सिर्फ चांद और मंगल तक पहुंचने की कहानी नहीं होगी, ये कहानी होगी सैटेलाइट इंटरनेट की, डिफेंस की, मौसम की जानकारी की, खेती की, किसानी की, कम्युनिकेशन की और अरबों डॉलर की स्पेस इकोनॉमी की। भारत ने दुनिया को पहले दिखाया कि कम लागत में भी अंतरिक्ष पहुंचा जा सकता है। चंद्रयान ने भारत की वैज्ञानिक ताकत दिखाई और अब स्काई रूट जैसी प्राइवेट कंपनी भारत की कारोबारी ताकत दिखाने निकल रही है। क्योंकि अगली स्पेस रेस में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कौन चांद तक पहुंचा, सवाल ये होगा कि कौन अंतरिक्ष को सबसे बड़ा बिजनेस बना पाया। और शायद उस दौड़ में भारत की सीट बुक हो चुकी है।